Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to discuss few more topics of class 10th economics chapter development. तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक्स किए थे उनकी हमने एनसीईआरटी भी रीड की थी. कुछ टॉपिक्स की एनसीईआरटी रहती है तो पहले वो देख लेते हैं. तो वही कुछ है जो हमने देखा था. सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि हमने वो जो टेबल देखा था कि किस कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या क्या हैं. तो उस बेसिस पे हमने ये देखा कि लोगों को बेटर वेजेस चाहिए और फार्मर के लिए डिसेंट प्राइस चाहिए उसको अपनी क्रॉप्स के लिए. बाकी पीपल को, लेबरर्स को बोल सकते हैं हम, रेगुलर वर्क चाहिए. ठीक है. तो इन शॉर्ट या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे वांट मोर इनकम. सबको ज्यादा इनकम चाहिए कहीं ना कहीं. तो इनकम के बिना भी लोग क्या चाहते हैं? फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं. और कोई भी नहीं चाहता कि डिस्क्रिमिनेशन हो यानी भेदभाव हो. ठीक है. हर कोई भेदभाव का विरोध करता है. तो कई केसेस में तो इनकम से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट ये मटेरियल जो है गुड्स जो है, जो इनकम है इसको मटेरियल गुड्स, मनी को हम मटेरियलिस्टिक थिंग बोलते हैं. तो इनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीजें हो जाती हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, ठीक है, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले. तो मटेरियल गुड्स ही वो सब नहीं होते जो आपको जिंदगी जीने के लिए चाहिए. मटेरियल गुड्स यानी पैसा, इन शॉर्ट में बोल सकते हैं. तो मनी या मटेरियल थिंग्स के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है, बट जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे डिपेंड करती है. जैसे फ्रीडम हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसे फ्रीडम हो गया. राइट. तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया फ्रेंडशिप की, है ना. सो और भी काफी सारी चीजें होती हैं जिनकी हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस होती हैं, बट उनको हम मेजर नहीं कर सकते. जैसे फ्रेंडशिप हो गया. यहाँ पे एनसीईआरटी की ये एक जो है हमें इमेज दिखा रखी है जहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं लोग, डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग कर रहे हैं अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर. तो ये वो इमेज है. राइट. नेक्स्ट चलते हैं आगे. वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल दिया है कि कोई बंदा है जिसको जॉब मिल रही है काफी दूर कहीं पे, तो वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि उसको इनकम ज्यादा मिल रही है, वो ये भी देखेगा कि वहाँ पे उसकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज है, उसको अपॉर्चुनिटीज कैसी मिलेंगी वहाँ पे, उसका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा या नहीं होगा वहाँ पे. एक दो उन्होंने केस कंसिडर कराए हैं हमें. एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको लेस पे मिल रही है यानी लेस सैलरी मिल रही है, बट आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है जिससे आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी इनहांस होती है. और वहीं दूसरी जॉब है जहाँ पे आपको हाई पे मतलब हाई सैलरी तो मिल रही है बट कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इरेगुलर है. तो इससे क्या होगा, आपकी फ्रीडम और सिक्योरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. तो इसीलिए लोग जो है डेवलपमेंट के लिए मिक्स ऑफ गोल्स के ऊपर देखते हैं. कोई बंदा ये नहीं देखता सिर्फ कि उसको इनकम ज्यादा मिल रही है तो कहीं पे भी जो है अपना काम करेगा, वो काफी और चीजों के ऊपर भी देखता है. तो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल. ये हमने देखा था कल, जिसके अब हमने एग्जांपल्स देख ली. अब कोई विमेन अगर पेड वर्क में एंगेज है तो उसकी डिग्निटी सोसाइटी में इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. लेकिन अगर विमेन को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा बाहर, तो ज्यादा से ज्यादा विमेन जो है वो बाहर काम कर पाएंगे और अपना बिजनेस तक शुरू कर सकती है वो. ठीक है. तो hence the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. तो लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल यही नहीं है कि उनको ज्यादा इनकम चाहिए, बट दूसरी भी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए. फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जैसे कि लोगों की अपनी अपनी लाइफ में एज एन इंडिविजुअल डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हैं, उसी तरह से अगर हम देखें कि हम उनसे पूछें कि आपके अकॉर्डिंग कंट्री की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो हर किसी का अपना अपना सोच विचार होगा, अपना अपना नोशन होगा उनका, है ना. तो इसीलिए डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. ये चीज हम बोल सकते हैं. ठीक है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. अभी तक जो हमने देखा एनसीईआरटी की रीडिंग की वो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था. अब हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि कंट्रीज को कंपेयर करना है. हमें कंपेयर करना है इन द सेंस कि कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, कौन डेवलप्ड है. उसके लिए हम इनकम को एज एन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट कंसिडर करते हैं. इनकम के बेसिस पे ही हम कंट्रीज को डिवाइड करते हैं, ये क्लासीफाई करते हैं. तो इस चीज के लिए हम लेते हैं पर कैपिटा इनकम. जो हम इनकम की बात कर रहे हैं एज एन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट, उसे हम कंसिडर करते हैं पर कैपिटा इनकम. ये पर कैपिटा इनकम क्या है, इसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं. ये होती है टोटल इनकम ऑफ कंट्री
total income of country divided by total population of country irrespective they are working or not. राइट, दिस इज पर कैपिटा इनकम की पूरी कंट्री की इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, चाहे वो वर्किंग है वो पॉपुलेशन, चाहे वो वर्किंग नहीं है. सो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हम देखते हैं. अच्छा, तो इसी इनकम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे जो कंट्री को डिवाइड किया, ये डिवाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने. तो वर्ल्ड बैंक ने क्या पब्लिश किया है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने अपनी ये चीजें मेंशन करी हैं कि कैसे कंट्रीज डेवलप्ड हैं, कौन सी डेवलपिंग है या रिच कौन सी है और कौन सी नहीं है. तो ये रही वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. तो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, तो उन्होंने पर कैपिटा इनकम को कंसिडर किया एज एन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट और उसी के बेसिस पे एक कंट्री है रिच कंट्रीज. कौन सी होती है रिच कंट्रीज उनके अकॉर्डिंग, जिनकी पर कैपिटा इनकम $49300 या उससे ज्यादा हो. बट वो कंट्रीज जिनकी इनकम $2500 से कम हो या इतनी 2500 हो, वो लो इनकम कंट्रीज होती हैं. ये है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट. ठीक है, कि रिच कंट्री कौन सी है, लो इनकम कंट्रीज कौन सी है. तो ये रहा वो जो हमने देखा. ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम जिनकी $49300 से ज्यादा या इतनी है, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या वो रिच कंट्रीज हैं. तो ये देखा हमने. अब आगे बढ़ते हैं हम. आगे है इंडिया जो है वो किसके अंदर आता है. तो इंडिया की हम सबसे पहले देखेंगे पर कैपिटा इनकम क्या है. तो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की $6700. तो ये इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है. लो मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया आता है. जो मिडल ईस्ट कंट्रीज होती हैं ना, वो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं. कौन सी, मिडल ईस्ट कंट्रीज. हमने यहाँ पे ना दो कंट्रीज का केस दिया है. एक दिया हुआ है कंट्री ए, एक दिया हुआ है कंट्री बी. दोनों की हमें जो है इंडिविजुअल्स की हमें मान लो सैलरी दी हुई है, राइट, जैसे या उनकी इनकम बताई हुई है. जैसे यहाँ पे कंट्री ए में दिखाई है 9500, 10500, 9800, 10,000. तो हम देख पा रहे हैं कि लोगों की इनकम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. लेकिन वही कंट्री बी में किसी की 500 है तो किसी की 1000, यानी डबल. किसी की 48,000, मतलब कितने टाइम्स हो गई है ना. तो कंट्री बी जो है वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है. लेकिन कंट्री ए जो है वो गुड है और स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की इनकम मोर और लेस इक्वल के अराउंड ही है, राइट. तो ये हमने देखा इनकम कितनी चीजें. अब कुछ डेटा है कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत हाई है. तो ये पर कैपिटा इनकम का जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है पर कैपिटा इनकम का, ये वर्ल्ड बैंक ने दिया अपनी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में. ठीक है, तो कंट्रीज को इन्होंने कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम. और पर कैपिटा इनकम क्या होती है वो भी हमने देख लिया. हरियाणा की सबसे ज्यादा है. फिर हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड है देन बिहार. वहां पे ऑन एन एवरेज एक बंदा कितनी अर्न करता है वो हमें दिया हुआ है कि हरियाणा में 2,36,147 है, बिहार में 40,928 है, राइट. तो हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम एक तरह से बोल सकते हैं ज्यादा है बिहार के कंपेयर में. उसके बाद केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू हरियाणा एंड बिहार. अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है पहले वो देखते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ एज एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न दैट ईयर. तो एक साल में लेट्स से 1000 चिल्ड्रन बॉर्न हुए, जो उन 1000 चिल्ड्रन में से कितने चिल्ड्रन जो हैं 1 year की एज कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई. तो वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी लेस है एज कम्पेयर टू हरियाणा एंड बिहार. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि केरला में हेल्थ फैसिलिटीज डेफिनेटली काफी अच्छी होंगी एज कम्पेयर टू हरियाणा एंड बिहार, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है केरला में वो कम है. जैसे केरला में सिर्फ 7 है और हरियाणा में 30 है और बिहार में 32 है. ये एनसीईआरटी का डेटा है. उसके बाद अच्छा लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट क्या होता है पहले वो समझेंगे, फिर इस टेबल को देखेंगे. लिटरेसी रेट होता है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन 7 एंड अबव एज ग्रुप. 7 years ऑफ एज या उससे ज्यादा एज ग्रुप के पीपल जो लिटरेट है यानी कि जो एजुकेटेड हैं, वो होता है लिटरेसी रेट. मतलब कितने लोग 7 या 7 years की एज से ज्यादा वाले एजुकेटेड हैं, वो होता है लिटरेसी रेट.
तो ये रहा वो टेबल लिटरेसी रेट का। हम देख पा रहे हैं केरला में 94% है लिटरेसी रेट, हरियाणा में 82% है, बिहार में 62% है। तो केरला में लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी सबसे कम है और लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, यानी कि केरला की जो एजुकेशन सेक्टर है, जो हेल्थ सेक्टर है, वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू हरियाणा एंड बिहार। ये कंक्लूजन्स हैं इन टेबल से, इन जो है चीज़ों से। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये क्या होती है देखते हैं। तो ये रहा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 अटेंडिंग स्कूल। 14 या 15 साल की एज ग्रुप के चिल्ड्रन जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वो होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। हमने क्या देखा था यहाँ पे, ये रहा वो केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी 14 to 15 ईयर की एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन है वो ज़्यादा स्कूल अटेंड कर रहे हैं इन केरला। लेकिन बिहार में 14 to 15 ईयर की एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं वो जो है स्कूल कम अटेंड कर रहे हैं, वहाँ की नेट अटेंडेंस रेशियो बिहार की कम है। यहाँ से हमें पता चलता है कि तभी तो लिटरेसी रेट केरला का ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चिल्ड्रन स्कूल अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कम स्टूडेंट्स हैं। So yes, this was all for today. Hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.